भाई साहब, इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में विदेश भेजने के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है, गरीब परिवार को ठगा जा रहा है। अभी हमारे बगल में एक शख्स बैठे हैं, इनका नाम है बबलू यादव, और ये पिछले 3 महीने पहले एक एजेंट के थ्रू विदेश गए थे अपना परिवार का जीविका चलाने के लिए। और ये सोचे थे उस वक्त कि हम विदेश जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे जिससे हमारा परिवार चल सकेगा। लेकिन एजेंट इनको ले जाकर वहां पे ऐसा बुरी तरीके से फंसाया कि ये खाने के बगैर मोहताज थे। पहले हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। विदेश कब गए थे? 20 जून को। 20 जून को इसी साल? इसी साल। कौन से एजेंट और कौन से ऑफिस के थ्रू गए थे? अशोका ट्रेनिंग सेंटर है देवरिया में, उसका देवरिया में राम भरोसे यादव नाम है उसका। देवरिया में रहता है। तो उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहले आप उससे परिचय कैसे हुए? 3-4 दोस्त हम लोग गए थे एक बार में, वहाँ जमा किए थे। 3 दोस्त आज भी फंसे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ से आपको क्या कह के दिलासा दे के भेजा था कि किस काम में भेजा था आपको? यहाँ से बोला कंस्ट्रक्शन लाइन है, जाओ, कंपनी है, रॉयल कंपनी है। वहाँ जाने के बाद पावर सप्लायर में डाल दिया था। पावर, पैरागन, अलसरा, मुबादला, ऐसा उसका नाम। 5 ग्रुप चलाता है। पावर मेन नाम उसका पावर है। उसके बाद फिर क्या हुआ? बाद में क्या, वो जितना बोला था उतना सैलरी नहीं मिल रहा था। कितना बोल के भेजा था? यहाँ 1200 बोला था यहाँ का। 1200 रुपए बोल के 8 घंटे का। हाँ। अब बोला ओटी करेगा तो 1800 आएगा, यानी इंडियन मनी 36-37 हजार बोला था। और वहाँ पे कितना, जब पावर कंपनी का आपको वीजा वहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे किसी और कंपनी को दिया था, वहाँ पे पावर का दे दिया, तो वहाँ कितना सैलरी मिलता था? वहाँ उतना 700 750 आता था। 400 खाने में जाता था, वही बचता था। अच्छा, जब आपको विदेश भेजा था उस वक्त आपसे कितना पैसा लिया था? लिया था 85,000 लिया था। 85,000 कैश लिया था, प्लस मेरा खर्चा पानी लेके 1,05,000। 1,05,000 रुपए टोटल आपको विदेश जाने में लगा था। फिर आने में भी, उधर से आने में भी अपना टिकट लगा कर आए हैं। अपना टिकट लगा के आप आए हैं? कंपनी छोड़ नहीं रहा था, वहाँ से बोल रहा था कि मैं तुमको छोड़ेगा, पासपोर्ट चाहिए तो 6,700 दरहम दो, तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप अपना जब वहाँ पे पासपोर्ट मांग रहे थे तो वहाँ का पैसा 6 से 700 दिरहम मांग रहा था? 6,700 दरहम। 6,700 दिरहम मांग रहा था। दे दो, बाद में देंगे पासपोर्ट, नहीं तो नहीं देंगे। वहां से कभी जो एजेंट आपको भेजा था उससे कभी आप बातचीत किए, उससे अपनी दुख दर्द को बतलाए थे? तो क्या कह रहा था वो? नहीं सुन रहा था, बोलता अभी मेरा काम जो था मैं कर दिया, अभी वो लोग समझेगा, कम बोझ से बात करो। कम बोझ से बात करते तो बोलता था 6,700 दरहम डालो, बाद में जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो 2-3 बंदे गोरखपुर के थे, तो उधर से इधर से पैसे मंगा के दूसरे के अकाउंट में दे के वो लोग चले आए। तो जितने लोग आपके साथ गए थे वो एक ही कंपनी से गए थे? यहाँ एक ही ऑफिस से गए थे? नहीं, एक ही ऑफिस नहीं, अलग अलग दलाल होते हैं। अलग लोग दलाल है। अलग अलग जो भी एजेंट है, लोग 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जितना अपना अपना पकड़ के भेजते हैं। एक बार ग्रुप में भेजता है 17 आदमी, 18 आदमी, ऐसे भेजता है। तो आने के बाद जब आप आए हैं तो उससे बातचीत किए हैं? हाँ, कल बात किए थे। बोला जिधर मर्जी उधर जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला ठीक है, मुश्किल नहीं। बोलता तुम देवरिया आओ। मैं बोला देवरिया क्यों आएगा? अच्छा, आपको देवरिया बुला रहा है? देवरिया बुला रहा था। कल फोन किए थे तो बाद में फोन कटिंग कर दिया। उसके बाद फिर कॉल और करने के प्रयास नहीं किया? नहीं, फोन नहीं किया। क्या नाम है उसका? राम भरोसे यादव। अच्छा, जब आप विदेश से अपने अब देश आ गए हैं तो सबसे पहले आप किसके पास गए, किन लोगों से बात किए, उसके बाद आप यहाँ पे आए? अविनाश भैया है पिपरा वाले, प्रवासी फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, उनके पास उतरे वहीं से, पटौना से जब आए तो। बाद में वहाँ से घर से गाड़ी गई, बाद में मैं घर पे। तो आपके पास टिकट वगैरह का पैसा नहीं था? ये सब कहाँ से आए? वो मेरे एक भैया हैं प्रदीप पांडे, दुबई में रहते हैं, वही है प्रदीप पांडे जी। सोचिए, ये अपने दुख दर्द को बयां करते करते रो दिए, और ये प्रवासी मदद फाउंडेशन के द्वारा अपने वतन आ चुके हैं और बता रहे हैं कि 1,05,000 रुपए एजेंट को देकर ये विदेश कमाने के लिए गए थे कि इनका परिवार का जो स्थिति है वो ठीक ठाक हो जाए, इनकी परिवार खुशी से रहे। लेकिन एजेंट इनके साथ धोखाधड़ी कर दिया। यहाँ दूसरे कंपनी का वीजा दिया था, और जब ये एयरपोर्ट गए तो वहाँ पर वो एक पाकिस्तानी कंपनी का वीजा मिला था, और यहाँ से इनको दिलासा दे के भेजा था कि आपको 1 महीने का 1200 दिरहम सैलरी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर ये पावर कंपनी में काम करते थे और महज इनको 700 रुपए दिरहम दिया जाता था। और सोचिए, 700 में ये बता रहे हैं कि 400 रुपए खाने पीने के लिए चला जाता था और 300 रुपए दिरहम इनके लिए बचता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आप वहाँ पे काम, अगर तबीयत खराब होती थी तो कैसे आप लोग मैनेज करते थे? चाहे एक दिन काम पे नहीं जाते थे तो?
नहीं, वो जाना पड़ेगा, तबीयत खराब हो या कुछ भी हो जाना पड़ेगा। नहीं तो पूरा सामान निकाल के बाहर धूप में बैठा देता था, सजा देता था। धूप में बैठो बस। नहीं तो ज़्यादा तबीयत खराब है तो बहुत दूर भेज देता था। भले से वहाँ अपना पैसा लगेगा तो क्या है, नहीं लगेगा तो फिर वापस आओ, मुश्किल नहीं। मैंने इधर से भेजेगा सुबह 7 बजे तो उधर 2 बजे 3 बजे उधर से आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। जो एजेंट आपको भेजा था उसका क्या नाम है? राम भरोसे यादव। राम भरोसे यादव। हाँ, और आता है देवरिया में हनुमान मंदिर से जो रूट जाता है, त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स में रहता है। इंग्लिश जो दुकान है उसी के बगल में रहता है। देखिए यादव जी, ये यादव जी हैं, आपके जात बिरादर हैं, और जब जहां जात बिरादर की बात आती है तो लोग कहते हैं कि चलिए हमारा बिरादर है, हमारा साथ देगा। लेकिन जब आप अपने ही बिरादर के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी कर दिए कि ये बंदा 3 महीने विदेश में रहा और दूसरे के भरोसे अपने देश आया, तो सोचिए, बता रहा है कि तबीयत खराब होता था तब भी मजबूरन बस जाके काम करना पड़ता था, नहीं तो उन लोगों का सजा ये था कि पूरा सामान घर से बाहर फेंक के उधर धूप में बैठा देते थे, दवा भी नहीं कराते थे। दलाल लोग, आप लोगों से मैं कह रहा हूं, एजेंट लोग आप लोगों से कह रहा हूं कि आप अगर किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों के साथ धोखाधड़ी भी मत करिए। प्रवासी मदद फाउंडेशन के जो विदेश में टीम है, उन्होंने इस पीड़ित परिवार का मदद किया है, पीड़ित का मदद किया है, और ये बता रहे हैं कि प्रदीप पांडे जी खुद इनको टिकट अपने पैसे से करके इनको अपने देश भेजे हैं और आज ये अपने परिवार में आए हैं। एक बार फिर से आप लोग, जो भी लोग विदेश भेज रहे हैं, जो भी लोग एजेंट के थ्रू विदेश जा रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग जाने से पहले अच्छे तरह से तहकीकात कर लीजिए, अच्छी तरीके से जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद ही अपना वतन छोड़ के विदेश में जाइए। नहीं तो ऐसे लोग दलाल के चक्कर में आप पड़िएगा तो ऐसे ही परेशानी सहनी पड़ेगी। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।